अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स मुतवज्जो हो जाएं। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, कंप्यूटर इंतहाई पुरजोर इसरार पर और फरमाइशों पे ला रहा हूँ ये वीडियो, तो इसको एंड तक काइंडली देखिएगा और बेहतरीन अपने पास नोट करें और प्रैक्टिस करें और माशाल्लाह से सब लोग A1 लाने की कोशिश करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वर्कशीट 2026 एनुअल एग्जाम वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी की पिछले साल सप्ली आई है न्यू बुक पढ़ के, यानी जो हमारे नया कोर्स आया है लास्ट ईयर, तो वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। दोनों के लिए यकसां ये वर्कशीट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग थ्योरी के क्वेश्चन और ये यूँ समझे कि पूरा आपके पास एक तरह का कंप्लीट पेपर का मंजरनामा या टारगेट गेस पेपर से ही आ गया है तकरीबन। मैंने आपके लिए पहले से वर्क किया हुआ है ताकि वीडियो मुख्तसर हो। इम्तिहान चल रहे हैं, गर्मी बहुत है, ताकि स्टूडेंट परेशान ना हो। चैप्टर नंबर 15 से लेकर ये 27 तक जो चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए काम के पेज नंबर लिखा हुआ है, बुक खोलें, मार्क करें, कहीं आपने रजिस्टर में फेयर किया हुआ है उस पर मार्क करें और गो फॉर द फाइनल किल। चैप्टर 15 यानी मॉलिक्यूलर थ्योरी, 3 न्यूमेरिकल उसमें से इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, रेड से जो लिखे हैं। चैप्टर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 17, इसके 4 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। नंबर सही से नोट कीजिएगा क्योंकि माशाल्लाह जो है वो सर जवाब मेहनत से निकाल रहे हैं और टारगेट गैस पेपर आपका फ्यूचर भी तय करवा देता है कभी कभी, तो ज़रा बहुत एहतियात से ठोक बजा के आप अवेल किया करें क्वेश्चंस को। 18 यानी मैग्नेटिक फील्ड, उसके 4 न्यूमेरिकल। 19 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके थोड़े ज़्यादा इसलिए कि इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल मॉडरेट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए। 20 यानी AC सर्किट्स, इसमें भी ज़्यादा है क्योंकि आसान इसके न्यूमेरिकल से निस्बतन, क्योंकि इसमें वो RLC और RC सर्किट वगैरह के न्यूमेरिकल हैं बच्चों वाले। चैप्टर 21 यानी फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इस तरह के इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन न्यूमेरिकल है 5। 24 से ऑनवर्ड्स आइंस्टाइन की फिजिक्स आ गई यानी रिलेटिविटी, उसके 5 न्यूमेरिकल। 25 यानी क्वांटम फिजिक्स, इसमें भी ज़्यादा इसलिए हैं कि इसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वांटम इफेक्ट भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, डी ब्रोगली भी है, इस वजह से। 26 एटॉमिक फिजिक्स, ये निस्बतन मॉडरेट आसान चैप्टर है जिसमें बॉर्स थ्योरी और उससे रिलेटेड सवाल हैं। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके अंदर ये 5 न्यूमेरिकल। इसकी आप अगर टोटलिंग करेंगे तो ये तकरीबन मोर और लेस आपको 55 न्यूमेरिकल्स का पैकेज मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगा बुक खोले ज़रा, ये अराउंड 90-100 न्यूमेरिकल्स में से मैंने इतने कम कर दिए, मज़ीद कम मत कीजिएगा। माशाल्लाह आप सब A और A1 ग्रेड लाना चाह रहे हैं तो अब इसको मज़ीद कम करना आपका अपनी जिम्मेदारी और रिस्क है। अभी हमें फाइनल थॉट में कुछ चैप्टर्स सीक्वेंसिंग करवा दूंगा, जिसको न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते हैं या जिसका आजमा फेल होने लग जाए तो वो उन चैप्टर्स को पहले कर लेना जो डू और डाई हैं, बाकियों को देख लीजिएगा अपने डाइजेशन के हिसाब से, टाइम और गैप के लिहाज से। फिटिंग में आ रहा है तो ठीक, वरना ये होता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग और किसी की सप्ली ना आए, C ग्रेड ना आए, उससे हम बचाने का मेन टारगेट पहले रखें, फिर स्काई इज द लिमिट की तरफ जाते जाएँ माशाल्लाह से। इसी तरह जो है अब यहाँ पे सामने की तरफ आपको लिखे हुए नजर आ रही है एग्जाम्पल, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल। ख्याल है बुक की सॉल्व एग्जाम्पल कम से कम 2 से 3 ज़रूर आती हैं। फर्स्ट ईयर से आप गुजर गए हैं, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा है, तो इसलिए अब अंदाज़ा होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। अब ये सॉल्व एग्जाम्पल स्लैश नॉट अगर पेज नंबर आपको ढूंढना ज़्यादा ना पड़े। 15.4 एक, इसी तरह ये 16 चैप्टर की 2 एग्जाम्पल्स हैं। 17 में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, मैंने आपकी यहाँ 4, 5 2 लिखी हुई है, एक ही पेज पर है, ध्यान रखिएगा। टोटल ये हो गई 4 एग्जाम्पल। 18 में ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिखी हुई है कि उसमें हैं ही बहुत सारी और ज़्यादातर तगड़ी हैं यानी इम्पॉर्टेंट हैं। डैश का मतलब है कि इसकी कोई एग्जाम्पल मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है तो करना ज़रूरी नहीं है, बाकी में सब एक एग्जाम्पल है। तो अगर इसकी आप काउंटिंग करेंगे तो सॉल्व एग्जाम्पल नियरली 17 बन जाएंगी। तो इस तरह तकरीबन ये तकरीबन 70 न्यूमेरिकल्स का टोटल पैकेज है
एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के टोटल आप करेंगे ना तो ये तकरीबन मोर और लेस 150 160 न्यूमेरिकल्स हैं, काउंट कर लें। आधे कर दिए मैंने या उससे भी थोड़े कम, तो इसके बाद अब बनती नहीं है बात कि हम न्यूमेरिकल्स को स्किप करें। अब फाइनल थॉट पे आ जाए ताकि आपका काम हो जाए प्रैक्टिस की तरफ दाखिल। जेजेसी को अभी तक आप लोगों ने सेव नहीं किया अपने पास तो करें, और टारगेट गैस पेपर का सब्जेक्ट्स तमाम एक आधे पेपर तो गुजर ही गए हैं, तो ये ना हो कि देर हो गई हमें खबर ही ना हुई और गर्मियाँ आ गई, तो ये जो है इस तरह नोट करके मंगवा सकते हैं। अभी तक ये स्कीम जारी है। अब फाइनल थॉट ये बेटा जी कि पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर करें नहीं तो मरें। 17, 19, 20 इस पे निशान लगा रहा हूँ आपके लिए कि इसको जरूर करें। इसका मतलब है यहाँ पे आपके लिए आ गया कि इन चैप्टरों को पहले करें। सही है। इसी के साथ पैरेलल में आप 24, 25 और 27 रिलेटिविटी, क्वांटम और न्यूक्लियर, इस तरह अगर गौर करें तो ये टोटल 6 चैप्टर यानी पूरी आधी कर दी बुक मैंने। इससे अब कम करना आपका रिस्क, यानी ये तो पहला लेवल हो गया कि जिनको न्यूमेरिकल हार्ड लगते हैं, मुश्किलात में फंसे हैं वो या गैप का में वगैरह वगैरह, तो वो ये चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पहले चुन के ये एग्जाम पहले करते हैं। तो इससे ये होगा कि ये न्यूमेरिकल आधे या उससे भी कम हो जाएंगे कि चलो उस जोन पे तो हम आए। ठीक है। इसके बाद अगली थॉट ये है कि 7 न्यूमेरिकल्स मिनिमम तो आने ही आने हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल फिजिक्स में, सेक्शन सी में नहीं आएंगे। मिनिमम 7 न्यूमेरिकल्स आने आने, 8 भी हो सकते हैं इस मिनिमम का मतलब। जैसे अभी फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है अगर आपने देखा हो, उसमें मॉडल पेपर में 7 थे, एनुअल में 8 आ गए। तो ज़रा ये ख्याल रखें वो आपकी पल्स से खेल रहा है कि आप न्यूमेरिकल से भाग रहे हो, वो घेर रहा है। तो आप जो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हैवी हैंड रखें, क्योंकि देखिए 9 पार्ट करने सेक्शन बी में। न्यूमेरिकल अगर 8 आ गए तो कहेंगे भाई ये तो सारे न्यूमेरिकल से ही हम कर लें, उठा लें। सर इंशाल्लाह इसमें से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। सर गारंटीड, ये तो भाई गैब का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उम्मीद और अल्लाह ताला की ज़ात के नाम के साथ शुरू करता हूँ, इसीलिए कि उसकी बरकत आएगी। तो इंशाल्लाह ये पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे पता है इसका अंदाज़ा कि आपके फ्यूचर के बेसिस बनती हैं, बहुत अहम बात है। सही है। तो फाइनल थॉट भी दे दी कि कम से कम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, कम से कम चैप्टर्स की प्रैक्टिस, और सर ये फिर के एग्जाम्पल करना ज़रूरी होता है, ये सवाल। तो देखिए पहले एक्सरसाइज फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहले और फिर एक्सरसाइज नहीं, तरतीब ये रखना। एक और फाइनल थॉट आ गया, फर्स्ट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, देन सॉल्व एग्जाम्पल्स। तरतीब हम खराब कर देंगे ना तो भी इसमें पैनिक हो जाएंगे कि टाइम कम हो गया, हमने उन चीज़ों पे एनर्जी लगा दी जिसमें कम लगानी चाहिए थी। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ी क्रूशियल होती है। सही है। इन तमाम न्यूमेरिकल्स की जो है वो वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप लेक्चर के तौर पे वहाँ पे अंडरस्टैंड करके इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, जैसी भाई सर जवाब के पास जाके आप ये सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर बाई चैप्टर प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर भी कोई शक शुबा या कमी रह गई हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। ठीक है। गर्मियों में बहुत से ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं, अपने बड़ों का खास करके और कमज़ोरों का बहुत ख्याल रखें। नमाज़ों की पाबंदी तो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, और वालिदैन की खिदमत दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।